क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कमरे में आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको नुकसान पहुंचा सकता है? हम सबके लिए बेडरूम यानी सोने का कमरा एक सुरक्षित जगह लगता है जहां दिन भर की थकान के बाद आराम मिलता है। लेकिन खासकर बुजुर्गों के लिए यह जगह कभी-कभी चुपचाप परेशानी भी खड़ी कर सकती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। नींद पहले जैसी गहरी नहीं आती, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और यहां तक कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वही हमारी सेहत पर असर डाल सकती है। जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा इसी कमरे में बिताते हैं। मतलब हर साल हजारों घंटे हम उसी कमरे में रहते हैं, बिस्तर पर लेटे, चादरों से ढके और उस हवा में सांस लेते हुए। लेकिन इस कमरे में कुछ ऐसी चीजें छुपी होती हैं जिन्हें हम सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। आज हम जानेंगे आपके बेडरूम की 5 ऐसी छुपी हुई चीजों के बारे में जो हर रात आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकती है। और हां, आखिरी पॉइंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह वो चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर बुजुर्ग रोज करते हैं, लेकिन यही उनकी सेहत छीन रही हो सकती है। इस वीडियो के अंत तक आप जान लेंगे कि कैसे अपने बेडरूम को फिर से एक सुरक्षित और सुकून भरी जगह बना सकते हैं, क्योंकि जिंदगी के इस पड़ाव पर नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह आपके आत्मनिर्भर होने, साफ सोचने और आने वाले दिनों के लिए मजबूत रहने की असली नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पुराना तकिया, वो खामोश दुश्मन जो हर रात आपके साथ सोता है। सोचिए, जिस तकिए पर आप रोज रात को सिर रखते हैं वो आपके लिए कितना जाना पहचाना और आरामदायक लगता है। नरम, आरामदेह और जैसे कोई पुराना साथी। लेकिन सच्चाई थोड़ी चौंकाने वाली है। अगर आपका तकिया 2 साल से ज्यादा पुराना है तो यह अब आपका दोस्त नहीं रहा। इसमें धूल के कण, डस्ट माइट्स, बैक्टीरिया, पसीना और यहां तक कि फंगस, फफूंदी भी पनप सकते हैं। और आप हर रात उसी पर चेहरा रखकर उन्हीं कणों को सांसों के साथ अंदर ले रहे होते हैं। समस्या धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठते ही नाक बंद होना, गला खराश, थकान या नींद पूरी होने के बाद भी भारीपन, इसे लोग अक्सर एलर्जी, मौसम या उम्र की वजह मान लेते हैं। लेकिन असल में वजह हो सकता है आपका वही पुराना तकिया। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पुराने तकिए एलर्जी पैदा करने वाले जीवों, एलर्जेंस, का घर बन जाते हैं। रात में हमारे शरीर से झड़ने वाली त्वचा पर धूल के कण पलते हैं। इनके कारण छींक, आंखों से पानी आना, सिर दर्द और सुस्ती जैसी समस्याएं हो सकती हैं। केवल यही नहीं, हमारी त्वचा भी इससे प्रभावित होती है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी त्वचा नाजुक हो जाती है और हर रात तकिए पर जमा तेल, पसीना, हेयर ऑयल या क्रीम के अंश हमारे चेहरे से घंटों तक चिपके रहते हैं। नतीजा, चेहरे पर लालपन, खुजली या दाने जैसी समस्या। ज्यादा नमी वाले इलाकों जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या जिन्हें रात में पसीना ज्यादा आता है, उनके तकियों में धीरे धीरे फंगस भी उग सकता है। भले ही आपको वो दिखे या बदबू ना आए, लेकिन हर रात आप उसकी सूक्ष्म कणों को सांस के साथ अंदर ले रहे होते हैं, जिससे थकान, ब्रेन फॉग और सांस की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इस समस्या का समाधान आसान है। अगर तकिया 2 साल से पुराना है तो उसे बदल दीजिए। बेहतर होगा कि आप हाइपोएलर्जेनिक, एलर्जी फ्री तकिया चुनें, जैसे मेमोरी फोम, लेटेक्स या अच्छी क्वालिटी के सिंथेटिक विकल्प। ये पारंपरिक कपास या रुई वाले तकियों से ज्यादा सुरक्षित होते हैं। तकिए पर सिर्फ गिलाफ, पिलो कवर ही नहीं, बल्कि जिप वाला प्रोटेक्टर भी लगाए। यह धूल, पसीना और नमी को तकिए तक पहुंचने से रोकता है। गिलाफ और प्रोटेक्टर दोनों को हफ्ते में 1 बार गर्म पानी से धोए। सोचिए, आप साल भर में हजारों घंटे उसी तकिए पर सिर रखकर सोते हैं। अगर सुबह उठकर आप थके हुए महसूस करते हैं तो हो सकता है कि वजह आपकी उम्र नहीं, बल्कि आपका तकिया हो। बस तकिया बदलकर ही आप पाएंगे कि आप गहरी नींद सो रहे हैं, ज्यादा तरोताजा महसूस कर रहे हैं और पहले से बेहतर सांस ले पा रहे हैं। नंबर 2, बिस्तर के नीचे रखा सामान, छुपा हुआ सेहत का जाल। जरा सोचिए, आपके बिस्तर के नीचे अभी क्या रखा है? किसी के यहां पुराने कपड़ों के डिब्बे होंगे, किसी के यहां किताबें या अखबार, और किसी ने तो सालों पहले कुछ रखकर भूल ही गए होंगे। देखने में तो यह सब बेकार नहीं लगता, कमरा साफ सुथरा भी दिखता है
और सामान छुपा रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिस्तर के नीचे रखा सामान हर रात आपकी सेहत के खिलाफ काम करता है, क्योंकि यह जगह अंधेरी, बंद और अक्सर अनदेखी रह जाती है। यही कारण है कि यह धूल, फंगस, फफूंदी और बैक्टीरिया के लिए सबसे आरामदायक जगह बन जाती है। रात को जब आपका शरीर ढीला पड़ता है और सांसें गहरी होती हैं, तो बिस्तर के नीचे की हवा सीधे ऊपर उठती है। उस धूल और पुराने कणों के साथ आप पूरी रात वही हवा भीतर ले रहे होते हैं। अगर सुबह उठकर आपको नाक बहना, गले में सूखापन या बंद नाक जैसी समस्या होती है, तो इसका कारण बाहर का मौसम नहीं, बल्कि आपके बिस्तर के नीचे का सामान हो सकता है। धूल के कणों का कचरा डस्ट माइट्स वेस्ट, एलर्जी और अस्थमा के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर माना जाता है। और 60 साल की उम्र के बाद हमारा शरीर हवा की गुणवत्ता, एयर क्वालिटी के प्रति और भी संवेदनशील हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ सांसों की समस्या नहीं है। सामान से भरा हुआ माहौल हमारे मन पर भी बोझ डालता है। चाहे हम सो रहे हों, दिमाग के अवचेतन हिस्से को यह अव्यवस्था, क्लटर महसूस होती रहती है। यही बेचैनी गहरी नींद में जाने से रोक देती है। सोचिए, जब आप किसी बिखरे हुए कमरे में जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? तनाव, घबराहट और बेचैनी। वही असर नींद के दौरान भी होता है। इसके अलावा जब बिस्तर के नीचे जगह पूरी तरह भर जाती है तो हवा का प्रवाह, एयर सर्कुलेशन भी रुक जाता है। कमरे में ताजी हवा आने के बजाय बासी और सीलन भरी हवा घूमती रहती है। नतीजा, सुबह उठकर थकान, भारी सिर और सुस्ती। इसका हल बहुत आसान है। बिस्तर के नीचे झांकिए और जो चीजें काम की नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल दीजिए। पुराने कपड़े, किताबें या सामान दान कर दीजिए या फेंक दीजिए। अच्छी तरह वैक्यूम और सफाई करें। अगर जगह का इस्तेमाल जरूरी है तो हवा बंद कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स का इस्तेमाल कीजिए, खुले डिब्बे या पॉलीथीन नहीं। बेहतर होगा कि बिस्तर के नीचे की जगह पूरी तरह खाली और साफ रखी जाए। एक बार सफाई करने के बाद कमरे की खिड़की थोड़ी खोलकर सोइए और सुबह का फर्क महसूस कीजिए। ज्यादातर लोग बताते हैं कि वे हल्के, साफ दिमाग और ज्यादा तरोताजा महसूस करते हैं। कभी कभी महीनों बाद। आपका बेडरूम एक आरामगाह, सैंक्चुअरी होना चाहिए, न कि कोई स्टोर रूम। थोड़ी सी सफाई और बदलाव से आप अपने शरीर और मन दोनों को गहरी नींद का तोहफा दे सकते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में नंबर 2 लिखकर बताइए कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसे उपयोगी और प्रेरक कंटेंट बनाने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, खुशबू वाले कैंडल और एयर फ्रेशनर। सुगंध भले अच्छी लगे, पर सेहत के लिए खतरा। कई लोग अपने बेडरूम को खुशबूदार और ताजा रखना पसंद करते हैं, जैसे लैवेंडर, वेनिला या साफ लिनेन जैसी खुशबू। दिन भर की थकान के बाद उस मीठी सुगंध में कदम रखना आरामदेह लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सुगंध हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है, खासकर अगर हम इसे हर रात सांस के साथ अंदर ले रहे हैं। ज्यादातर प्लग इन फ्रेशनर, स्प्रे और कई कैंडल्स ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं जिन्हें वोलेटाइल ऑनऑर्गेनिक कंपाउंड्स (VOC) कहते हैं। नाम सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन ये रसायन फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, साइंस में सूजन पैदा कर सकते हैं और कुछ मामलों में लंबे समय में हार्मोन संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। मतलब, जो खुशबू आपको आरामदेह लगती है, वही सुबह सिरदर्द, गला खुरखुराना और थकान का कारण बन सकती है। और बुजुर्गों के लिए, जो पहले से अस्थमा, एलर्जी या कमजोर इम्यूनिटी से जूझ रहे हैं, ये असर और भी गंभीर हो सकता है। समस्या केवल सुगंध तक सीमित नहीं है। ये रसायन तकियों, कालीन और कंबलों में जम जाते हैं। रात रात इन्हीं कणों को आप फिर से सांस के साथ अंदर लेते रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को साफ करने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए लगातार थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बहुत असर डाल सकता है। जो हम उम्र का असर समझते हैं, जैसे सुस्ती या थकान, असल में वह हमारे वातावरण का असर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका कमरा बासी या सुगंधहीन हो। स्वस्थ और प्राकृतिक विकल्प भी हैं। एसेंशियल ऑन ऑयल डिफ्यूजर जैसे लैवेंडर या यूकेलिप्टस का इस्तेमाल करें।
ये सुगंध के साथ मन को शांत और आरामदायक बनाते हैं। अगर आप कैंडल पसंद करते हैं तो बीस वैक्स या सोया कैंडल चुनें, जिनमें प्राकृतिक तेलों से खुशबू आती है। ये साफ और सुरक्षित जलते हैं और हवा में रासायनिक अवशेष नहीं छोड़ते। पौधे जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट, पीस लिली भी कमरे की हवा को स्वच्छ रखते हैं। ये विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे नींद के दौरान सांस लेना आसान होता है। एक तरह से ये पौधे आपके कमरे में छोटे, चुपचाप काम करने वाले संरक्षक बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साफ और प्राकृतिक हवा आपको रात में सबसे बड़ा तोहफा देती है। स्वस्थ और ताजा वातावरण न केवल नींद गहरी करता है, बल्कि सुबह आपको साफ दिमाग, ऊर्जा से भरपूर और मजबूत फेफड़े भी देता है। आपका बेडरूम आपको तरोताजा करे, जहरीला नहीं। कृत्रिम खुशबू हटाइए और प्राकृतिक ताजगी का स्वागत कीजिए और आपका बेडरूम फिर से स्वास्थ्य और आराम की जगह बन जाएगा। नंबर 4, भारी और गहरे रंग की पर्दे सिर्फ रोशनी नहीं, आपकी सेहत भी रोक रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि ब्लैकआउट पर्दे अच्छी नींद का राज है। ये हर रोशनी को रोकते हैं, कमरे को गुफा जैसी आरामदायक जगह बना देते हैं और गहरी नींद का वादा करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या वही पर्दे कारण हो सकते हैं कि आप पूरी रात सोने के बाद भी सुस्त, थके हुए और ऊर्जाहीन महसूस करें? हमारा शरीर सूरज के साथ उठने के लिए बना है। सुबह की रोशनी मस्तिष्क को बताती है कि मेलाटोनिन, नींद लाने वाला हार्मोन, बनाना बंद करे और सेरोटोनिन, मन को ताजगी और ऊर्जा देने वाला हार्मोन, बनाना शुरू करे। अगर आपका कमरा सूरज निकलने के बाद भी पूरी तरह अंधेरा रहता है, तो आपका दिमाग यह संकेत नहीं पाता। आप अनावश्यक रूप से नींद की अवस्था में बने रहते हैं और सुबह की सुस्ती दिन भर बनी रहती है। यही कारण है कि आप 8 से 9 घंटे सोते हुए भी महसूस करते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई। सिर्फ रोशनी ही नहीं, भारी पर्दे कमरे की हवा को भी रोक देते हैं। बिना ताजी हवा के कमरे में धूल और नमी जमा हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर को खराब हवा से और असर होता है। नतीजा, गला सूखना, नाक बंद होना या कमजोर ऊर्जा। प्राकृतिक रोशनी का मूड पर भी असर होता है। सूरज की रोशनी प्राकृतिक एंटी डिप्रेशन की तरह काम करती है। यह सेरोटोनिन रिलीज करती है, जिससे हम सक्रिय, ध्यान केंद्रित और भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। रात रात और सुबह सुबह अंधेरे कमरे में रहने से धीरे धीरे मूड भारी और सुस्ती महसूस होती है। समाधान आसान है, रात को पर्दे बंद करें ताकि अंधेरा और शांत नींद मिल सके। सुबह पर्दे पूरी तरह खोल दें और प्राकृतिक रोशनी अंदर आने दें। सिर्फ 15 से 20 मिनट की सुबह की धूप ही आपके शरीर की घड़ी रीसेट कर सकती है, मूड और ऊर्जा बढ़ा सकती है। अगर चाहें, लाइट फिल्टरिंग पर्दे इस्तेमाल करें। ये प्राइवेसी भी देते हैं और हल्की रोशनी कमरे में आने देते हैं। कमरे में खिड़की थोड़ी खोलें, छोटा पंखा या एयर प्यूरीफायर लगाएं ताकि हवा ताजा रहे। आपका बेडरूम आपकी सेहत का साथी होना चाहिए, बोझ नहीं। सुबह की रोशनी और साफ हवा से आपका शरीर अपने प्राकृतिक रिदम के साथ काम करता है। नतीजा, ज्यादा जागरूक सुबह, स्थिर ऊर्जा और शांत मन। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लग रही है, तो नीचे कमेंट में नंबर 4 लिखकर बताइए कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसे उपयोगी और प्रेरक कंटेंट बनाने में मदद करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, बेडरूम में मोबाइल फोन, आपकी नींद का चुपचाप दुश्मन। आज लगभग हर कोई बिस्तर पर सोते समय फोन साथ लाता है। कभी कभी लगता है कि बस एक आर्टिकल पढ़ लेना, कुछ फोटो स्क्रॉल करना या थोड़ी खबर देख लेना तो कोई हानि नहीं करता। लेकिन सच यह है कि यह छोटा स्क्रीन आपकी गहरी नींद चुरा सकता है। खासकर बुजुर्गों के लिए इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। क्यों? फोन की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, आपके दिमाग को यह महसूस कराती है कि अभी दिन का समय है। इस वजह से शरीर मेलाटोनिन, नींद लाने वाला हार्मोन, बनाना बंद कर देता है। इसलिए आप थके हुए होने के बावजूद जागते रहते हैं। लेकिन नुकसान सिर्फ फोन इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। फोन पास होने पर दिमाग सतर्क रहता है। भले ही आप हर नोटिफिकेशन सुनते न हो
ये छोटे छोटे संकेत आपकी गहरी नींद में खलल डालते हैं। आप सोच सकते हैं कि 8 घंटे सो गए, लेकिन सुबह उठकर थकान, सुस्ती या भ्रम महसूस करना फोन की वजह हो सकता है। गहरी नींद, डीप स्लीप, कोई मामूली बात नहीं है। इसी दौरान आपका शरीर खुद को ठीक करता है, दिमाग में जमा विषाक्त पदार्थ साफ होते हैं और याददाश्त मजबूत होती है। उदाहरण के लिए 76 साल के रिटायर शिक्षक रॉबर्ट को लें। पहले वह सोने से पहले किताब पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे फोन ने उनकी आदत बदल दी। रात को 1 घंटे स्क्रॉल करने के बाद फोन उनके पास टेबल पर बजता रहता। जल्द ही वह सुबह थके थके, सिर दर्द और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल महसूस करने लगे। डॉक्टर ने बताया कि रात में फोन का इस्तेमाल उनके नींद चक्र को बिगाड़ रहा था और हृदय संबंधी जोखिम बढ़ा रहा था। छुपा हुआ असर, फोन का लगातार इस्तेमाल तनाव भी बढ़ाता है। समाचार, सोशल मीडिया और अनदेखे ईमेल दिमाग को रात भर व्यस्त रखते हैं। बुजुर्गों में जो पहले से बेचैनी या चिंता से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह नींद की समस्या और भी बढ़ा देता है। समाधान: फोन को बिस्तर से दूर रखें, इसे कमरे में कहीं और रखकर चार्ज करें। अलार्म के लिए केवल सरल अलार्म घड़ी का उपयोग करें। अगर पास रखना जरूरी है तो एयरप्लेन मोड पर रखें और स्क्रीन नीचे रख दें। स्वस्थ आदतें अपनाएं। सोने से पहले शांत किताब पढ़ें, धीमा संगीत सुनें, हल्की सांस की एक्सरसाइज करें। 1 सप्ताह में आप महसूस करेंगे गहरी नींद, साफ दिमाग, स्थिर और बेहतर ऊर्जा। नींद शरीर की सबसे बड़ी औषधि है। इसे सुरक्षित रखना सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है अपनी सेहत के लिए। छोटे स्क्रीन को अपनी नींद चुराने न दें। बस यह एक बदलाव आपको पूरा आराम, स्पष्ट सोच और ऊर्जावान सुबह दे सकता है। अंतिम विचार: आपका बेडरूम आराम का स्थान, नुकसान का नहीं। आपका बेडरूम केवल सोने की जगह नहीं है। यह वह जगह है जहां आपका शरीर खुद को फिर से तैयार करता है, जहां आपका दिमाग दिन भर की चिंता को छोड़ता है और जहां आप अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। यह एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान होना चाहिए जो आपके शरीर के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। लेकिन हमने देखा कि छोटे छोटे नजरअंदाज किए गए पहलू हर रात आपकी सेहत पर असर डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ तुरंत बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे और सोच समझकर किए गए बदलाव ही आपकी रातों और दिन को बदल सकते हैं। पुराना तकिया बदलें जो अब समर्थन नहीं देता और एलर्जी पैदा कर सकता है। बिस्तर के नीचे का सामान साफ करें ताकि ताजा हवा और शांत ऊर्जा कमरे में आ सके। कृत्रिम खुशबू छोड़ें और प्राकृतिक हवा, पौधे अपनाएं ताकि फेफड़े सच में ताजगी महसूस करें। सुबह की रोशनी कमरे में आने दें ताकि शरीर प्राकृतिक रिदम के साथ जाग सके। फोन को बिस्तर से दूर रखें ताकि दिमाग बिना बाधा आराम कर सके। ये बदलाव सरल लग सकते हैं, लेकिन मिलकर ये आपकी नींद, सुबह की ताजगी और दिन भर की ऊर्जा पर गहरा असर डालते हैं। विशेषकर बुजुर्गों के लिए आराम केवल सुविधा नहीं बल्कि दवा है। गुणवत्ता वाली नींद दिल को मजबूत करती है, दिमाग का समर्थन करती है और आत्मा को नया जीवन देती है। याद रखिए, आप हर सुबह ताजा, स्पष्ट और जीवन के लिए तैयार महसूस करने के हकदार हैं। अपने बेडरूम को स्वस्थ बनाए रखना इस जरूरत का सम्मान करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। आज रात एक कदम उठाएं, पुराना तकिया बदल दें, पर्दे खोल दें या फोन को दूसरे कमरे में रखें। कल देखिए कि आपका शरीर कैसे धन्यवाद कहता है। आने वाले हफ्तों में देखें कि ये छोटे बदलाव कैसे स्थायी ताकत, स्पष्टता और शांति में बदल जाते हैं। हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और अच्छा कंटेंट बनाने और आपको जानकारी और प्रेरणा देने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।